बड़ी सीरियसनेस से ये विषय आएगा आपके सामने। कार्य में बाधा, बाधा के पीछे की नियत, अल्प ज्ञान, यह मेरा विषय रहने वाला है। पानी हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो सरकारी में भी ये अधिकार का विषय रहता है। पेयजल ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। छोटी पाइप आती है घरों में, 2 घंटे सुबह पानी मिलता है और 2 घंटे शाम को। पूरी पाइप पहुंचाई जाती है घर तक सरकार के द्वारा और उसके बाद वह व्यक्ति खुद अपनी पाइप लगाता है। इस प्रकार से यह है विषय। और दूसरा, हाउसिंग सोसाइटी, होटल जैसे हयात और व्यावसायिक संस्थान, ये इन एग्रीमेंट आते हैं और उस प्रकार से ये इन्हें 24 घंटे पानी उपलब्ध होता है, जैसे हमें पानी उपलब्ध होता है। पाइप की देख रेख का जिम्मा हमारा होता है। पाइप लगाने का यानी उसकी हम लोग स्वयं अपने आप लगाते हैं और यहाँ से लेकर शहनशाही तक की जो पाइप बिछाई गई है उसके मालिक हम हैं, सरकार नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारियां कम होती है और आत्मविश्वास गजब का। एक टीटू भी हमारे यहाँ रहता है, उसने फोन किया हमारे ऑफिस में और कहा कि हम नगर निगम को टैक्स देते हैं और पानी की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ये उस दिन कहा जिस दिन हमारे यहाँ पाइप एक जगह से डैमेज हो गई थी और पानी लीक हो रहा था। जाहिर है कि प्लम्बर और बाकी स्टाफ के लोग वहां पर रेंच लेके लगे हुए थे उसको ठीक करने में। किसी कार्यवश फोन आता है टीटू जनाब का और ये टीटू क्या कहता है? ये कहता है कि नगर निगम, मुझे मैनेजमेंट का बहुत पता। अच्छा, और उन सबको आप वापस बुलाइए तुरंत, विदिन 5 मिनट्स। भैया अभी तक हम 0 टैक्स देते हैं नगर निगम को। 2028 में पहली बार हमारे पर हाउस टैक्स लगेगा। अभी तक उसकी जो भी सुविधाएं हैं हम मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात, यूपी के समय से लेकर अब तक उत्तराखंड के समय तक हमारे यहाँ तब होता था यूपी संस्थान। ये जल संस्थान जो है ये हमें पानी उपलब्ध कराता है और ये कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। ये यमुना को टैकल करता है, ये गंगा के जल को टैकल करता है, भूमि के जल को टैकल करता है। बहुत बड़ी संस्था है। ये हमें जल उपलब्ध कराता है और इनसे हमारा एग्रीमेंट है और वो पाइपलाइंस हमारी हैं। आप जो उन्हें वापस बुलाने की बात कर रहे हैं वो कार्य में बाधा है। गोल्डन मैनोर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एक्ट के नीचे चलती है और लोकतंत्र के हिसाब से काम करती है। आपने अपने को घोषित कर दिया, आप बन गए जो है जैसे पाकिस्तान के डिक्टेटर होते हैं वैसे। आप आते हैं यहाँ पर ऑफिस में, जो प्रेसिडेंट है उनकी कुर्सी में बैठते हैं, आप उन्हें कार्य में बाधा डालते हैं। आप जंगल में राज में रह रहे, क्या बात है? इस तरह से सोसाइटियां नहीं चलती हैं। आपका कृत्य कहीं से भी ठीक नहीं है, आपकी जानकारियां 0 हैं और ये सेना नहीं है, ये सिविलियन का दौर है और ये देहरादून है, औरंगाबाद नहीं है। नमस्कार।